दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और भारत को घुटनों पर लाने का सपना देखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति आज खुद उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। जिस फैसले को ट्रंप भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार मान रहे थे, वही फैसला अब अमेरिका के लिए आफत बनता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि भारतीय चावल पर 2 गुना टैरिफ लगाकर भारत को झुका लिया जाएगा। उनका मानना था कि भारतीय किसान, भारतीय निर्यातक और भारत सरकार दबाव में आ जाएगी। ट्रंप को भरोसा था कि भारत मजबूरी में सस्ते दामों पर अमेरिका को चावल बेचता रहेगा और अपनी ही अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन शायद ट्रंप यह भूल गए कि सामने अब वह भारत खड़ा है जो दबाव में झुकता नहीं बल्कि रणनीति से जवाब देता है। जब वॉशिंगटन में भारतीय चावल पर 2 गुना टैरिफ का ऐलान हुआ, तब अमेरिकी सत्ता के गलियारों में जश्न का माहौल था। यह माना जा रहा था कि भारत अब बैकफुट पर चला जाएगा। लेकिन कहानी ने जैसे ही करवट ली, अमेरिका में हड़कंप मच गया। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी भावनात्मक बयानबाजी के सीधा और ठोस फैसला सुना दिया। अब अमेरिका को चावल का निर्यात पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। भारत ने साफ संदेश दे दिया कि अगर अमेरिकी बाजार भारत के लिए बंद होगा तो भारतीय बाजार भी अमेरिका के लिए खुला नहीं रहेगा। यह फैसला किसी गुस्से या जल्दबाजी का नतीजा नहीं था। यह एक सोची समझी दीर्घकालिक रणनीति थी। भारत ने अमेरिका को जाने वाली चावल की सप्लाई को ऑस्ट्रेलिया, रूस और अन्य देशों की ओर डाइवर्ट कर दिया। यानी जिस सप्लाई पर अमेरिका को घमंड था, वही सप्लाई अब अमेरिका की पहुंच से बाहर हो गई। और दोस्तों, इसके नतीजे अमेरिका में तुरंत दिखने लगे। अमेरिका के सुपरमार्केट, जहां भारतीय बासमती चावल आमतौर पर आसानी से मिल जाता था, वहां शेल्फ खाली नजर आने लगे। लोग घबराकर चावल की स्टॉकिंग करने लगे। कीमतें 2 से 2.5 गुना तक बढ़ गईं। कई जगहों पर यह चर्चा होने लगी कि एक व्यक्ति को सीमित मात्रा में ही चावल दिया जाएगा। यह संकट सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रहा, यह संकट सड़कों से लेकर संसद तक पहुंच गया। अमेरिकी जनता, जो अब तक ट्रंप की नीतियों को चुपचाप सह रही थी, अब खुलकर विरोध में उतर आई। लोगों का गुस्सा भारत से नहीं था, भारतीय चावल से नहीं था, गुस्सा था ट्रंप की नीतियों पर। सवाल उठने लगे, क्या अमेरिका को इस हालत में धकेलना जरूरी था? क्या एक जरूरी खाद्य पदार्थ के लिए लोगों को लाइन में लगवाना सही रणनीति है? स्थिति यहां तक पहुंच गई कि ट्रंप की अपनी पार्टी के भीतर ही विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद खुलकर ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। संसद में तीखी बहस देखने को मिली। सांसदों ने साफ शब्दों में कहा कि भारत जैसे देश के साथ जबरदस्ती और दबाव की राजनीति अमेरिका को भारी पड़ सकती है। कुछ सांसदों ने तो यहां तक कहा कि जो ट्रंप भारत को कमजोर अर्थव्यवस्था कहते थे, आज उसी भारत के एक फैसले ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है। अब अमेरिका में यह सवाल गूंजने लगा कि क्या ट्रंप वास्तव में देश संभालने की स्थिति में है? और दोस्तों, ट्रंप की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। डॉच H-1B वीजा को लेकर ट्रंप द्वारा प्रस्तावित $1 लाख की फीस ने संसद में जबरदस्त बवाल खड़ा कर दिया। सांसदों ने कहा कि यह फैसला न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और ट्रंप एक और मोर्चे पर घिरते नजर आए। इधर भारत ने भी संकेत दे दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अमेरिकी कंपनियों को नोटिस भेजे गए हैं। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि भारतीय बाजार किसी के लिए स्थायी अधिकार नहीं है। यहां तक कि अमेरिकी क्रूड ऑयल कंपनियों को लेकर भी भारत ने संकेत दिया है कि भारतीय बाजार उनके लिए हमेशा खुला रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी बीच ट्रंप प्रशासन का झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स के अपग्रेडेशन पैकेज, बलूचिस्तान में खनिज परियोजनाओं के लिए अरबों डॉलर का फंड, इन सब ने अमेरिका की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका में लोग पूछ रहे हैं, आखिर भारत जैसे भरोसेमंद और उभरते हुए साझेदार को नाराज कर पाकिस्तान जैसे अस्थिर देश के साथ खड़ा होना कितनी समझदारी है? इसी सवाल को संसद में तस्वीरों के जरिए आईना दिखाया गया। मोदी, पुतिन और जिनपिंग के साथ अमेरिका की विफल नीतियों की तुलना की गई और कहा गया कि ट्रंप की रणनीति ने अमेरिका को वैश्विक मंच पर अकेला कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश बिल्कुल साफ है। भारत अब वह देश नहीं रहा जो दबाव में आकर समझौते करता था। भारत ने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ सैन्य ताकत में ही नहीं, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी पूरी तरह सक्षम है। चावल जैसे दिखने में छोटे मुद्दे ने यह दिखा दिया कि वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका कितनी बड़ी है, और यह भी कि एक सही समय पर लिया गया फैसला पूरी दुनिया की राजनीति को हिला सकता है। आज हालात ऐसे हैं
कि जिन टैरिफ्स को ट्रंप अपनी ताकत समझ रहे थे, वही टैरिफ्स अब उनके गले की फांस बन चुके हैं। अमेरिका में खाद्य संकट की आशंका, संसद में विद्रोह, सड़कों पर प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना, इन सब ने ट्रंप को चारों तरफ से घेर लिया है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ चावल या टैरिफ की नहीं है, यह कहानी बदलते हुए भारत की है। एक ऐसे भारत की जो अब अपनी शर्तों पर बात करता है, जो दबाव में नहीं आता और जब जवाब देता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जय हिंद, भारत माता की जय।